नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोलियस एक ऐसा पौधा है जो आपके बागीचे में फूलों की कमी को पूरा कर देता है। हालांकि इसके खुद के फूल उतने खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां इतनी आकर्षक होती हैं कि ये मन को मोह लेती हैं। इसकी पत्तियां कई रंगों में, कई पैटर्न्स में आते हैं, जो बागीचे को रंग बिरंगा कर देती हैं। तो इस पौधे को लगाना कैसे है ताकि कम से कम समय में ये पौधा जंगल जैसा घना हो जाए। इस पौधे की देखभाल कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये पौधा हमारे गार्डन में बना रहे, कौन से खाद का प्रयोग करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। दोस्तों, आपको कोलियस का पौधा नर्सरी में 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो चलिए, इस पौधे को नर्सरी से लाने के बाद किस तरह से मिट्टी में लगाना है, किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करना है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, कोलियस का पौधा लगाने के लिए मैंने प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिट्टी या सीमेंट के गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि गमले में कम से कम 3 से 4 ड्रेनेज होल अवश्य हो। तो सबसे पहले मैंने ड्रेनेज होल्स को गमले के छोटे टुकड़ों से कवर कर लिया है और फिर उसके ऊपर सूखे खरपतवार डाल दिए हैं। तो कोलियस के पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि कोलियस के पौधे का जो डंठल है वो एकदम से सॉफ्ट होता है, उसकी जड़ें भी अत्यधिक पानी में खराब होने लगती हैं। इसलिए ऐसा मिट्टी बनाए जिसमें कि पानी ज़्यादा देर ना ठहरे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने मिट्टी लगभग 50% लिया है। 30% मैंने खाद लिया है। खाद में कोई भी खाद लिया जा सकता है। आप केंचुए का खाद या फिर गोबर का खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 20% मैंने रेत लिया है। रेत आप अपने यहाँ की मिट्टी के हिसाब से ही लें। साथ ही यहाँ मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच इप्सम सॉल्ट का लिया है। इप्सम सॉल्ट पत्तियों में चमक को बनाए रखता है। यहाँ मैंने 1 चम्मच सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मिलाएं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से कोलियस के पौधे के लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार हो जाता है। अब इस तैयार मिट्टी को अपेक्षित ऊंचाई तक गमले में भर लेना है। अब पौधे को पॉलीबैग से सावधानी से निकाल लेना है ताकि इसके रूट्स डैमेज ना हो और इसके रूट बॉल को गमले के बीचों बीच बिठा देना है। पौधे को बिठाने के बाद बचे हुए मिट्टी को गमले के चारों तरफ अच्छे से भर देना है ताकि पौधा अपने जगह से इधर उधर ना हिले। ऊपर से लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी ना भरे ताकि गमले में कुछ जगह खाली रहे, जिससे आगे चलकर पानी और खाद देने में सुविधा हो। पौधे को लगाने के बाद इसे अच्छे से पानी दें ताकि नीचे तक की मिट्टी अच्छे से भीग जाए। पौधे को लगाने के बाद इस पौधे को सेमी सेड एरिया में रखें और आगे के लिए भी इस पौधे को हमेशा सेमी सेड एरिया में ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की जगह में अगर आप इस पौधे को रखते हैं तो इसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखेंगे तो इसके पत्तियों का रंग भी फीका पड़ने लगता है और साथ ही इसकी जो पत्तियाँ हैं वो दोपहर की कड़ी धूप में मुरझाने लगती हैं। अब बात करें इस पौधे को हम जल्द से जल्द घना कैसे बनाएं, तो एक काम आपको लगातार बीच बीच में करते रहना होगा और वो है इस पौधे की पिंचिंग करना। इस पौधे के टहनियों के ऊपरी हिस्सों की अगर बीच बीच में पिंचिंग कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि टहनियों के नीचे से और भी 2 या 4 टहनियाँ निकल रही हैं और इस तरह धीरे धीरे पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे जैसे कोलियस का पौधा पुराना होता जाता है, इसके जो टहनियाँ हैं उसके निचले हिस्सों की जो पत्तियाँ हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती है, जिससे पौधे का निचले हिस्सा काफ़ी खाली खाली लगता है। पौधा हमेशा घना लगे इसके लिए इस तरह के टहनियों को आप काट दें और इन टहनियों के यानी कि इनके कटिंग्स बनाकर उसी गमले में लगा दें। इससे गमला हमेशा भरा भरा रहेगा। आप चाहें तो कोलियस के कटिंग्स को लेकर अलग गमले में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप कोलियस के पौधे की संख्या को अपने गार्डन में बढ़ा सकते हैं और इसके कटिंग्स को लगाना काफ़ी आसान होता है। इसके कटिंग्स को आप रेत में, मिट्टी में या फिर पानी में भी लगा सकते हैं। कोलियस के कटिंग्स को कैसे लगाना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, उसका वीडियो पहले से चैनल में अपलोड किया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें फर्टिलाइज़र की तो इस पौधे को आप 3 से 4 महीने के अंतराल में कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं।
इसके अलावे अगर हर 15 दिनों के अंतराल में प्याज के छिलकों के बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप इस पौधे को दें तो इनके पत्तियों का जो चमक है वो बना रहता है। इसके अलावे एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी कोलियस के पौधे में फूल आने लगे तो उन्हें समय समय पर हटाते रहें, वरना कोलियस का पौधा अपनी सारी एनर्जी उन फूलों पर लगा देता है और पत्तियां धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोने लगती हैं। इसलिए जब भी समय मिले उन फूलों को हटा दें। बात करें पानी की तो गर्मियों में तो सुबह शाम कोलियस के पौधे को पानी देना होता है और सर्दियों में इसमें एक समय में ही पानी देने से काम चल जाता है। और बारिश में आप मिट्टी की नमी को चेक कर ले तभी इसमें पानी दें। वैसे तो कोलियस के पौधे में ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फिर भी सावधानी के तौर पर हर 15 दिनों के अंतराल में आप इसके ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कोलियस के पौधे से संबंधित ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।